नमस्कार, स्वागत है आपका राज्योत्सव 2025 के इस खास पेशकश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। राज्योत्सव की 25वीं जयंती के मौके पर आप सभी को INS 24/7 और हरी भूमि की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के 70 साल पूरे होने पर 70वें स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रायपुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर रजत महोत्सव का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के 5 हितग्राहियों को चाबियां भी सौंपी। साथ ही प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि जम्मू भाई बहनी लइका सियान मनला हाथ जोड़ के जय जोहार। इस दौरान मोदी ने यह कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो रहा है और देश भी जल्द ही इससे मुक्त होगा। साल की यात्रा हमने पूरी की है। 25 साल का एक कालखंड पूरा हुआ है और आज अगले 25 साल के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। जब छत्तीसगढ़ बना था तब गांवों तक पहुंचना मुश्किल था। उस समय बहुत सारे गांवों में सड़कों का नामो निशान तक नहीं था। अब आज छत्तीसगढ़ के गांवों में सड़कों का नेटवर्क 40,000 किलोमीटर तक पहुंचा है। 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे और अब 125 जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 3 जहां माओवादी आतंक का आज भी थोड़ा रुबाब चलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान का हर कोना माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। 20 साल पहले अटल जी की सरकार ने आपके सपनों का छत्तीसगढ़ आपको सौंपा था। आज जब मैं बीते 25 वर्षों के सफर को देखता हूं तो माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है। 25 साल पहले जो बीज बोया गया था आज वो विकास का वट वृक्ष बन चुका है। का नया मंदिर, नया विधानसभा भवन मिला। यहां आने से पहले भी मुझे आदिवासी संग्रहालय के लोकार्पण करने का अवसर मिला। इस मंच से भी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं विकास के इन सभी कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की नई विधानसभा का उद्घाटन किया। इस ऐतिहासिक मौके पर जहां पीएम ने राज्य से अपने आत्मीय रिश्ते को याद किया तो वहीं विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के अनुभव और समर्पण की भी जमकर तारीफ की।
छत्तीसगढ़ को अपनी नई विधानसभा मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई विधानसभा का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ की भूमि से अपने आत्मीय नाते को याद किया और कहा कि जीवन को गढ़ने में यहाँ के लोगों का, यहाँ की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। मेरे जीवन को गढ़ने में यहाँ के लोगों का, यहाँ की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने राज्य के पूर्व सीएम और वर्तमान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि जहां इस सदन में हर कोने में हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, तो वहीं इसकी अध्यक्ष पीठ पर रमन सिंह जैसा अनुभवी नेतृत्व भी है। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये उदाहरण रमन सिंह जी ही दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे वो आज सच्ची स्पिरिट से छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के स्रोत के तौर पर काम कर रही हैं। छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है उसके लिए मैं हर मुख्यमंत्री, हर सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। उन्होंने तब छत्तीसगढ़ को नेतृत्व दिया जब राज्य के सामने अनेक चुनौतियां थी। मुझे खुशी है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को तेज गति से आगे ले जा रही है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की यात्रा के इस अहम पड़ाव का सहभागी बनाने पर अपना सौभाग्य इसे बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश अपने स्थापना के 70वें स्थापना दिवस का जश्न आज मना रहा है और 70वें स्थापना दिवस पर विकास की नई यात्रा का जश्न मना रहा है। पिछले 2 दशकों में प्रदेश ने औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, कृषि और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। भारत सरकार के संकल्प से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश उद्योग और रोजगार की थीम पर काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर प्रदेश बनाना और गरीब युवा अन्नदाता नारी के कल्याण को सुनिश्चित करना है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश के वैभवशाली अतीत, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उज्जवल भविष्य को चित्रों और छाया चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करती प्रदर्शनी अभ्युदय मध्य प्रदेश का लाल परेड ग्राउंड पर आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद ये कहा कि हमारा मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। यहाँ की संस्कृति, शिल्पकला, ऐतिहासिक चरित्र, विरासत इत्यादि देखकर सभी को गर्व की अनुभूति होती है। प्रदेश के गठन से लेकर अब तक की यात्रा को देखने पर गर्व होता है कि हमारा प्रदेश विकास, सुशासन और संस्कृति तीनों ही क्षेत्रों में अग्रणी बन चुका है। पिछले 2 दशकों में हुई विकास और जन कल्याण की गतिविधियों ने राज्य को प्रगति के नए सोपान पर पहुंचाया है।
जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम उस सिंहावलोकन के आधार पर तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रम अभ्युदय मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1 नवंबर को भोपाल में प्रसिद्ध पार्श्व गायक जुबीन नौटियाल ने प्रस्तुति दी। लाल परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण के भक्ति पदों की प्रस्तुति के साथ विरासत से विकास की थीम पर 2 और 3 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। तो मध्य प्रदेश के 70वां स्थापना दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको ले चलते इसी कार्यक्रम में। अद्भुत प्रस्तुति विश्व वंदर श्री कृष्ण की सांगीतिक यात्रा का हम सभी ने सुखद अनुभव किया। बोल भगवान कृष्ण की। तो दिव्य सज्जनों, ये थी रंगारंग प्रस्तुति विश्व वंदर की और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। नाम ही मोहन है और कृष्ण की नगरी जिसे हम महाकाल की नगरी कहते हैं, लेकिन कृष्ण की भी दीक्षा भूमि उज्जैनी रही है। ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर है और हम पुकारना चाहेंगे डॉक्टर वीनस तरकसवार और श्री उमेश तरकसवार को, इस प्रस्तुति के परिकल्पक और संगीत निर्देशक। इसी के साथ 3 शैलियां जो कि कथक, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम की जुड़ी, उसकी नृत्य गुरु के रूप में श्री सुश्री क्षमा मालवीय, सुश्री श्वेता देवेंद्र और डॉक्टर कविता शाह जी को भी हम आमंत्रित करते हैं। तीनों नृत्य गुरु, नृत्यांगनाएं हमारे प्रदेश की शान हैं और विरासत से विकास की ओर जब हम मध्य प्रदेश के अभ्युदय की बात करते हैं तो संस्कृति को भला हम कैसे अछूता रख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गुलदस्ता भेंट कर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी के साथ चलते चलते हम बताना चाहेंगे कि प्रकाश परिकल्पना अनूप जोशी बंटी की रही और सिनोग्राफी और कृष्ण स्वर यानी वॉइस ओवर था राहुल रस्तोगी का। देवे सचनों, स्वागत, अभिनंदन। 550 से अधिक कला पथिकों के द्वारा प्रस्तुत सुंदर प्रस्तुति को अभी आप सभी ने देखा, सराहा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इन कला पथिकों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए। ये समूह चित्र, ये क्षण बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। ये संभवतः पहला अवसर है जब कृष्ण की चरित्र गाथा को संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से
चरितार्थ किया गया, मंचित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः दर्शक दीर्घा में पधार रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आतिशबाजी का ये बीच में फिर अवसर है, आपकी निगाहें आसमान पर। दाएं बाएं दोनों तरफ निगाहें आप कर सकते हैं। आतिशबाजी का ये रंगारंग, ये मंजर, मन का उत्साह आतिशबाजी के रूप में आप सभी देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की तस्वीरें आप देख रहे थे। इस मौके पर 1 से 3 नवंबर तक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान भव्य लाइट शो भी किया गया, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। लाइट शो में मध्य प्रदेश के विकास, विरासत, संस्कृति, धरोहर, साथ साथ उज्जैन के सिंहस्थ 2028 को लेकर भी सिंहस्थ की एक झलक दिखाई गई। क्षेत्र में ये विकास अपनी वैज्ञानिक विरासत को वर्ष मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। शैली की आकृतियां तो बड़ी ही मनमोहक होती हैं, जो बेरौन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश भोपाल में ऑनलाइन पेमेंट के विवाद में हुए गोलीकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र के रोशनपुरा चौराहे पर ऑनलाइन दुकान चलाने वाले युवक पर 30,000 रुपए के भुगतान को लेकर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद फरार आरोपी पर पुलिस ने इनाम घोषित किया। आखिरकार पुलिस ने आरोपी दीपेंद्र गुर्जर को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। 24 अक्टूबर को अरेरा हिल्स क्षेत्र में हुए इस गोलीकांड ने सबको टहला दिया था। आरोपी दीपेंद्र गुर्जर ने रोशनपुरा स्थित ऑनलाइन शॉप से सामान लेकर 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए, लेकिन जब दुकान संचालक श्याम विजयवर्गीय ने कैश मांगा तो आरोपी भड़क गया। आरोपी ने लाइसेंसी राइफल से दुकानदार पर लगातार 3 राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी पर 30,000 का इनाम घोषित किया था। एक लोकेंद्र गुजर करके है, उसका जो ड्राइवर है दीपेंद्र गुजर, उसके द्वारा युक्त घटना कारित की गई है। इसमें लगातार हमारी टीमें बनाकर इसमें आरोपी की पकड़ासी के प्रयास किए गए। आरोपी तत्काल यहां से फरार हो गया था, जिस पर से विभिन्न टीमों ने इसमें जो हमारा एनालिसिस करते हुए इसको आरोपी को मुरैना से राउंड अप किया, पूछताछ उपरांत फिर यहाँ पर गिरफ्तार की गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि फायरिंग के बाद दीपेंद्र 2 साथियों साहब सिंह और देशराज गुर्जर के साथ मुरैना भाग गया। दोनों ने आरोपी को शरण दी थी। हथियार छुपाए
और बच निकलने में मदद की। वही लूटा गया पैसा आरोपी ने हापुड़ निवासी महिला गुलफशा को भेजा था। पुलिस टीम ने हापुड़ से महिला को भी हिरासत में लिया है। ये आरोपी जो है मुरैना और उसके आसपास ग्वालियर मुरैना वहां पर ये घूमता पाया गया। ये जो साहेब सिंह और जो देशराज है इनके यहाँ पर इसने शरण ली थी। वो गाड़ी जो है लोकेन गुजर की गाड़ी है, चोरी की नहीं है, लोकेन गुजर की गाड़ी है और उसमें भी जो विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी भोपाल में लोकेंद्र गुर्जर नाम के व्यक्ति के यहाँ नौकरी करता था। लोकेंद्र गुर्जर की ही राइफल से आरोपी देवेंद्र गुर्जर ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके चलते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बंदूक मालिक की भूमिका की भी जांच तेज कर दी है। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।